तो जैसा कि हमने आज हमारी सेल देखी है, अभी मोस्टली जो ऑर्डर हैं वो होल्ड के अंदर जा रहे हैं और अभी थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। मेरी फैक्ट्री मेरी राजस्थान में है, तो वहाँ से अभी प्रोडक्ट्स आ नहीं रहे, कुछ ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 10 दिन से मेरा माल अटका हुआ है, तो थोड़ी टेंशन भी चल रही है, बट कोई नहीं। अभी हम आज का हमारा टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो होम डेकोर के आइटम हैं, हम उनके बारे में देखते हैं कि होम डेकोर की जो कैटेगरी है वो बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है और दिन से दिन इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे कि घर को सजाया जाए कुछ। आज के टाइम में आप किसी भी घर को देखोगे, रिजॉर्ट देखो, कुछ भी देखोगे, आज हर किसी के अंदर होड़ मची हुई कि हाँ अपने घर को सुंदर से सुंदर बनाएं। और इसके लिए हर एम्बिशंस तो सबकी रहती हैं कि हम कुछ करें, पर हर इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग कोई महंगे प्रोडक्ट लगाता है, कोई सस्ते प्रोडक्ट लगाता है, कोई वॉल को डेकोरेट करता है, कोई जो स्टैचू वगैरह इस तरह के होते हैं उनको लगाता है। तो आज हम देखेंगे कि बेस्ट जो इसके अंदर कैटेगरी है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग सेल कर सकते हैं और उनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन वगैरह लगभग वो किस रेट में हमें मिल जाते हैं और किस रेट में हम सेल कर सकते हैं और उन पे प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, कहाँ से हम वो प्रोडक्ट सोर्स करें। और इसके अलावा हम ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज़ भी देखें जिससे हम उस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि वॉल स्टिकर और वॉलपेपर जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, आपने देखा होगा ये एक यूजफुल प्रोडक्ट भी है। काफ़ी जगह पे होता है कि कई बार इवन मैं अभी जहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि कई जगह टाइल्स वगैरह टूट रखी थी, तो हम लोग तो रेंट पे रहते हैं तो हम लोग उसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ करवा सकते हैं। लैंडलॉर्ड को 2-4 बार बोला, उन्होंने ऐसा कुछ खास काम करवाया नहीं, तो फिर मैंने उनके अंदर वॉल स्टिकर वगैरह लगवा के और उन चीज़ों को मतलब आप मान भी नहीं पाओगे कि ये स्टिकर लगा हुआ है। तो ये चीज़ें शौकिया तौर पे भी नहीं, लोग बाग कई बार ये होता है कि ज़रूरत की वजह से भी ये चीज़ें लगाते हैं। तो जो वॉलपेपर के अंदर जो प्रोडक्ट आता है 3D वॉलपेपर, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह बच्चों के जैसे अगर हो सकता है रूम के अंदर लगाएं, या फिर कई ऐसे ऑफिस में कि कई बार इस जो एम्प्लॉय वगैरह स्ट्रेस में होते हैं तो मोटिवेशनल कोट्स वगैरह लगाए जाते हैं, किड्स थीम के स्टिकर होते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट बहुत सस्ते आते हैं, 30 रुपये से 150 रुपये से, मतलब सस्ते से सस्ता हल्के अगर क्वालिटी लेते हैं तो 30 रुपीज़ में मिल जाता है। और अगर थोड़ा ज़्यादा हैवी रेंज में जाता है तो 150 मतलब 30 रुपये से 150 रुपये तक अपने को ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और आप इनको 100 रुपये से 400 रुपये तक, मतलब हल्का प्रोडक्ट है या फिर मीशो पे, ये जो प्राइस जो डिपेंड करती है वो तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डिपेंड करती है। कि मीशो के ऊपर आपको पता है कम मार्जिन के अंदर सेल, पर मीशो पे सेल अच्छी आती है, तो आप ये 100 रुपये से 400 रुपये तक जैसी आपकी सेल है, जैसा आप मार्जिन लेना चाहिए, जैसा आपका रिटर्न रेशियो है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स करिए। इनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है और अप्रोक्स 50 से 70% तक अपने को प्रॉफिट मार्जिन रह जाता है। ये कैटेगरी इसलिए प्रॉफिटेबल है, फर्स्ट ये लाइट वेट है, इसके शिपिंग चार्जेस कम लगते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, डिमांड ज़्यादा है। और जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं उन लोगों को ये, क्योंकि लैंडलॉर्ड हर बार ये चीज़ें, मुंबई जैसे शहर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के आजकल ये कि घर वगैरह नहीं लेके रेंटेड हाउस में रहते हैं। या अभी जैसे मेरा फर्नीचर था तो उसका जो बैक साइड के अंदर है बाकी बिल्कुल बढ़िया था, और उसके बैक साइड के अंदर पॉलिश करवाना रह गया था क्योंकि हमने जल्दबाजी में प्रोडक्ट बनाया था। तो हम लोगों ने मार्केट से जो ये स्टिकर आते हैं उसके लगाया, वो लगता ही नहीं कि उसकी पॉलिश नहीं हो रखी है। तो ये चीज़ें ज़रूरत की भी हैं और अपने पैसा भी बचाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने 2 साल तक कुछ स्टिकर लगाया, थोड़े दिन बाद में आप उससे बोर हो जाते हैं तो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और दिनों दिन इसकी जो उपयोगिता है, जो लोगों को इसके यूजेस वगैरह हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है। और इस प्रोडक्ट की जब तक कोई इसके दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सेकंड है एलईडी डेकोरेटिव लाइट्स है, इसमें मार्जिन है, डिमांड है, सब कुछ बढ़िया है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे एक नॉन है, उन्होंने ये लाइट्स का काम करा था और काफ़ी बार ये होता है कि टूट जाते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें अच्छा डिमांड है, अच्छा सब कुछ है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि ऐसी ही लाइट्स वगैरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो ऐसी ही लाइट्स वगैरह चूज करना जहाँ पे डैमेज का खतरा कम हो। तो जो लाइट्स है डेकोरेटिव लाइट्स के अंदर एलईडी लाइट्स में सबसे ज़्यादा जो सेल होती हैं जो वो है
फेरी लाइट्स हैं, कर्टेंस के लिए लाइट्स आती हैं, बॉटल लाइट्स आती हैं, मोशन सेंसर लाइट्स वगैरह आती हैं, इनकी बहुत डिमांड है। ये 50 रुपये से 200 रुपये तक आपको हल्की वाली से लेके भारी वाली जो रेंज आती है वो 50 रुपये से 200 रुपये तक आपको ईजी में मिल जाती है। उसी अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस भी आप इसकी 150 से लेके 600 रुपीज़ तक रख सकते हैं। इसमें भी मार्जिन 40% से 70% के बीच में रहता है। ये प्रॉफिटेबल इसलिए है कि इसकी सीजनल डिमांड ज़्यादा होती है, शिपिंग चार्जेस भी कम लगते हैं और लोग बाग इस चीज़ के लिए पैशनेट है इन चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स है। आपको सबको पता है, अभी आप अगर कोई भी वीडियो देखोगे उनको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डिमांड में है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए कि ऑफिस में, होम डेकोर में ये काम तो आते हैं, पर सबसे नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन पे। मीशो पे आपको पता है कोई प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जो लोग आजकल फ्लैट्स कल्चर आ गया तो वहाँ पे वैसे प्लांट्स वगैरह नहीं के ऊपर आजकल डिमांड के अंदर डेकोरेशन के लिए भी हैं और आजकल डिमांड में ज़्यादा चल रहे हैं। तो आप आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स के अंदर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को ये। और इनके अंदर क्या है कि ये प्लांट्स वगैरह इसलिए ज़्यादा चलते हैं क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ है बहुत अच्छी होती है और अर्बन फ्लैट्स वगैरह हैं उनमें ज़्यादा एक ब्रेक का रिस्क नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना प्रोडक्ट है वो डेकोरेटिव वॉल क्लॉक्स है। अभी आप अगर जाते हैं, आपको अगर रिसर्च करना हो तो आप फ्लिपकार्ट के या अमेज़ोन के जो बायर पोर्टल है वहाँ पे जाके देखना, जो क्लॉक्स वगैरह हैं इतनी ज़्यादा सेल हो रही हैं कि एक बीच में एक बार ट्रेंड आया था कि क्लॉक वगैरह थोड़ी कम, पर अभी जो डेकोरेशन के अकॉर्डिंग जो इनके अंदर न्यू जो क्रिएटिविटी के साथ में प्रोडक्ट आए हैं उनका बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। क्योंकि इसके डिमांड इसलिए है कि एक तो डेकोरेटिव है और रीसेल वैल्यू भी अपने को देता है और फंक्शनल भी है क्योंकि काम भी आता है, टाइम बताता है। पर इसके अंदर जो है मॉडर्न टाइप की जो डिज़ाइनर जो क्लॉक्स है वो ज़्यादा सेल होती है और विंटेज स्टाइल के अंदर जो क्लॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। ये आप अगर सोर्सिंग करोगे तो 150 से 300 रुपये तक आपको मिल जाएगी और 350 से 800 रुपये तक भी ये सेल होती हैं। इनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है 40 से 60% है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी ये वाली कैटेगरी भी आपको। नेक्स्ट जो होम डेकोर के प्रोडक्ट के अंदर है रेजिन एंड पॉली रेजिन के शो पीस है जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, जिसको देखो काफ़ी लोग इसके कोर्सेज भी कर रहे हैं। आप लोग भी चाहो तो इसका सीखने के बाद के अंदर आप करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप सीखने के बाद में करते हो तो इतना कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है तो मार्जिन बहुत अच्छा बचता है। इसके अंदर जो रेजिन के प्रोडक्ट हैं उनके अंदर बुद्धा आइडल बहुत ज़्यादा सेल होता है, कपल स्टैचू, एनिमल फिगर्स हैं, लाफिंग बुद्धा, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप ये प्रोडक्ट देख सकते हो, ये 100 से लेके 250 रुपये तक नॉर्मल रेंज में मिल जाते हैं। सेलिंग प्राइस आप जाके देखोगे, मेरे एक फ्रेंड सेल करते हैं, इवन वो 1100 रुपये तक के भी, थोड़े वो शो पीस की साइज़ बड़ी है बट हाँ वो उसमें 1100 रुपये तक भी प्रोडक्ट सेल करते हैं और ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं उनके पास में। तो इसके अंदर 50 से 70% तक इनके अंदर मार्जिन रहता है। सेकंड, ये इसलिए प्रॉफिटेबल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्टिंग के अंदर ज़्यादा काम आते हैं। एक इमोशनल फीलिंग अपील जो होती है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे लाफिंग बुद्धा है तो लोग बात है जैसे घर में धन आता है, वैसे कमाने से आता है, बट एक फीलिंग सबके साथ में अटैच है कि बुद्धा आइडल है, कपल के हैं तो कपल के काफ़ी लोग वैलेंटाइंस डे पे और जैसे एनिवर्सरी वगैरह पे या फिर कपल्स वगैरह एक दूसरे को जो देते हैं तो एक फीलिंग के लिए वो चीज़ें देते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ क्रिएटिविटी के साथ में अगर आप जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। नेक्स्ट जो अपना जो प्रोडक्ट है वो है डिज़ाइनर कुशन्स एंड कुशन्स कवर। ये ऑल टाइम चलने वाला प्रोडक्ट है और मेरे एक नोन है, क्योंकि मेरे को काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया तो मेरे काफ़ी नोन है इस फील्ड में। तो उन्होंने जब काम करा था वो केवल
कुशन्स का ही काम करते थे वो, मतलब पिलो सेल करते थे। और वो मेरे को बता रहे थे कि एक टाइम जब वो अकेले उन्होंने जब काम स्टार्ट करा था, तो कोरोना से पहले उन्होंने काम स्टार्ट करा था, मीशो पे केवल वो सिंगल सेलर थे कुशन के। एक दिन में 6000 ऑर्डर ओनली और ओनली कुशन्स के आते, सॉरी पिलो के आते थे उनके पास में। वो कहता थे कि मेरा गोडाउन हर दिन भरता था और हर दिन खाली होता था। तो ये एक मैं आपको इसकी पावर बता रही हूँ कि हाँ, कुशन्स वगैरह की अब काफ़ी सेलर्स आ गए, बट कुशन्स कवर आपको पता है हर साल 2 साल में लोग बाग चेंज करते रहते हैं। और कुछ नया ट्रेंडी प्रोडक्ट, जब भी कोई नया ट्रेंडिंग को आता है, कई जगह होता है वॉशेबल होता है, कई कुछ होता है, अगर अलग आप कुछ क्वालिटी लेके आ रहे हैं तो वो चीज़ें आप इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, वेलवेट, फेस्टिवल थीम के ऊपर आप लेके आ सकते हैं। कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में भी अगर आप करते हो तो उनकी और ज़्यादा आप उसके ऊपर आपको मार्जिन मिल जाता है। आपको ये 60 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक ईजी वे के अंदर कवर्स मिल जाते हैं। और कुशन्स के साथ में तो 100 से 300 रुपये तक आपको जो अच्छा मार्केट है वहाँ पे मिल जाता है। सेलिंग प्राइस आप 200 रुपये से 500 रुपये तक, आपको 200 रुपये के अंदर भी सेल करने वाले मिल जाएंगे, 500 रुपये के अंदर भी आप सेल कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन है वो 40 से 60% इसके अंदर रहता है, क्योंकि रिटर्नेबल कैटेगरी है तो थोड़ा आपको भी इसमें मार्जिन ठीक कर रखने चलना पड़ेगा। ये प्रॉफिटेबल क्यों है, इसका रीज़न एक ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा प्रोडक्ट है, स्मॉल साइज के है, स्टोर के अंदर ईजी है, शिप करने में ईजी है, डैमेज नहीं होता इसमें। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कि इस कैटेगरी को प्रॉफिटेबल बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है डेकोरेटिव मिरर्स हैं, जो सनबर्स्ट, ये बोहो स्टाइल एलईडी मिरर वगैरह आते हैं। तो मैं मिरर वगैरह ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, बट मिरर के अंदर एक ही है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हो, मिरर में आप अगर देखोगे तो मिरर में सेलर बहुत कम है, क्योंकि सबको पता है कि ये टूटने वाला प्रोडक्ट है तो हर कोई हाथ नहीं डालता। बट अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको पैक करके भेजते हो और कुछ इनोवेटिव इसमें करते हो तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि सेलर बहुत कम है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको अगर सोर्स करते 200 से 500 रुपये के बीच में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। 600 से 1500 रुपये तक भी ये सेल होते हैं। आपको इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन 40 से 70% होता है। और ये सबसे ज़्यादा इसलिए कि इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स वगैरह बहुत दिखाई जाती है, इसलिए इंस्टाग्राम की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। नेक्स्ट अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इन प्रोडक्ट्स को कहाँ से सोर्स करें। तो अगर आप ऑफलाइन के अंदर देख रहे हो तो आप सदर बाज़ार दिल्ली में जा सकते हैं, मुंबई के अंदर गांधी मार्केट इसका अच्छा मार्केट है, और एक चिकपेट बेंगलोर के अंदर मार्केट है। इसके अलावा आप लोकल मैन्युफैक्चरर से भी प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे अभी बेडशीट्स वगैरह के आइटम हैं, तो अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर के अंदर सांगानेरी प्रिंट अलग चलता है, बगरू प्रिंट अलग चलता है, और उन चीज़ों की डिमांड भी है। तो अगर आपके, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो मैंने आपको बता दिया कि जयपुर में ये चीज़ें चलती हैं। जयपुर में जयपुरी रजाई काफ़ी चलती है, और अलग अलग तरह के प्रिंट जो वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बगरू प्रिंट बताया और सांगानेरी प्रिंट बताया, उसी तरह से हो सकता है जहाँ पर आप भी रहते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल इस तरह की चीज़ सेल होती हो, स्पेशल कोई प्रिंट, कुछ कसीदाकारी इस तरह का कुछ होता हो जिनकी बहुत अच्छी डिमांड रह सकती है, तो आप उनके अंदर जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन होलसेलर ढूंढ रहे हो तो आप इंडिया मार्ट पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक उड़ान करके एक ऐप है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। एक्सपोर्टर इंडिया से भी आप देख सकते हैं, और मीशो रीसेलर तो ऐप है ही, आप वहाँ से भी रीसेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मीशो के प्रोडक्ट आप रीसेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट लेबल का अगर करके सेल करते हैं तो आपको पता है प्राइवेट लेबल में अपने को थोड़ा बेनिफिट एक ये रहता है कि अपनी ब्रांड एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास में एक असेट होती है। अपने अगर ब्रांड पर बनाते हैं तो वो अपनी एक असेट होती है। इसके अंदर आप कस्टमाइज स्टिकर्स वगैरह, कुशन्स वगैरह में कुछ इस तरह की एक होता है ना कि काफ़ी, आप अगर कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हो तो उसमें कुछ इस तरह का कुछ यूनिक आप उसमें डाल सकते हैं कि जो आपकी यूएसबी हो और किसी के पास में नहीं हो, तो उनके आप प्रॉफिट भी ज़्यादा ले सकते हैं और उनके ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ एक इसमें सेलिंग टिप्स देना चाहती हूँ फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे सेल करने के लिए। फर्स्ट, आपको हाई क्वालिटी जो लाइफस्टाइल इमेज डालनी है। लाइफस्टाइल इमेज मतलब अगर आप कोई
सीनरी अगर आप सपोज करो सेल कर रहे हो तो वो रखी हुई कैसी लग रही है वो चीज़ें आपको दिखानी है। सेकंड, आपको बंडल ऑफर देना है, जैसे कुशन कलर के साथ में एक वॉल स्टिकर आ गया या फिर इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट देना है। और थर्ड वगैरह है कि जब आप लिस्टिंग करते हो तो कीवर्ड्स के अंदर उसके अंदर मिनिमलिस्ट लिखे, ऑथेंटिक लिखे, होम मेक ओवर, जिसके अंदर लोगों को एक क्लिक करता है कि हाँ ये मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो यही चीज़ है। इसके अलावा दिवाली, होली, न्यू ईयर जो फेस्टिवल सीज़न होता है उस वक्त आप सेल पे थोड़ा फोकस करिए। इसके अलावा आप गुड कस्टमर रिव्यूज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करके गुड कस्टमर रिव्यूज़ को भी अगर आपके पास में आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आज हमने इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस देखा और होम डेकोर के जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट है वो कहाँ से सोर्स कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। जितना मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए डिटेल्स अवेलेबल करवा सकती थी। तो अगर आप होम डेकोर की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट प्रोडक्ट इनमें से कौन से हैं, बेस्ट मार्केट कौन सा है, क्या क्या स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो। आपको हर कोई ये बताने वाला मिल जाएगा कि आपको इस तरह से लिस्टिंग करनी है, ये करनी है, बट बाकी की जो डिटेल्स हैं आप इस पूरे वीडियो को देखो। मैंने इतने सारे आपको 7-8 अलग अलग प्रोडक्ट बताए हैं, आपको उनमें से कौन सा आपको रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ में स्टार्टिंग के अंदर जा सकते हैं। या फिर आप जैसे इनमें से मैंने आपको इतने सारे प्रोडक्ट बताए, इनमें से 4 या 5 प्रोडक्ट लेके सबके 2-2 4-4 पीस लेके और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। आप उसको एनालाइज करो, उसके बाद में फिर बल्क क्वांटिटी के अंदर काम स्टार्ट करो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक, किसी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में डिटेल एनालिसिस के साथ में। ओके गाइज, बाय।